बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया केएफसी चिकन। सुबह सुबह का वक्त था। मध्य रफ्तार से बरसात हो रही थी। रमेश और रोहन दोनों ही अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। ये बारिश के मौसम में भी ना कहीं आना जाना आफत हो जाता है बेटा। सच में बारिश कब आ जाए कभी कुछ पता ही नहीं चलता। ऊपर से एक गली गली में भरा हुआ पानी और कीचड़ अलग से। बातें करते करते दोनों बाप बेटे एक बड़े से बाजार में पहुंचते हैं। दोनों जहां से गुजर रहे थे, रास्ते में बड़ा सा केएफसी का स्टोर था और वहां से लजीज केएफसी के चिकन की खुशबू आ रही थी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो हर दिन दिल ललचा जाता है कसम से। लालच तो आएगा ही। केएफसी वाले बनाते ही चिकन इतना अच्छा है। मैंने कभी खाया तो नहीं है पर देखा है बहुत बार। अरे हम जैसे लोग कहाँ खाएंगे केएफसी का चिकन बेटा। हम तो बस खुशबू के मजे ले सकते हैं। पर इसकी खुशबू भी बड़ी जानलेवा है। ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से अंदर जाऊं और फटाफट से पेट भर के केएफसी का चिकन खा लूं। केएफसी के बाहर खड़े रमेश और रोहन अपना काफी वक्त जाया कर देते हैं। इसके बाद वह फैक्ट्री पहुंचते हैं और फैक्ट्री का मालिक उदय बड़े ही गुस्से में बोलता है। अरे तुम दोनों टाइम पर फैक्ट्री में नहीं आ सकते हो? हाँ, वो साहब बाहर बारिश हो रही है ना, तो रास्ते में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। दिक्कत हो जाती है चलकर आने में। अरे तुम कोई रिक्शा ले लो, पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? अब हम गरीब आदमी हैं साहब, रोज रिक्शा का किराया देंगे तो बचाएंगे कहाँ से? अरे ऊपर से तुम दोनों ने अपना हाल क्या बनाया हुआ है। सारे कपड़े मिट्टी में गंदे किए हुए हैं। बाहर इतना ज्यादा कीचड़ है, कितना भी बचा ले कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। अरे तुम दोनों से तो बकवास करना ही बेकार है। अगर कल से तुम दोनों लेट आए ना तो मैं तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। और जाओ अब जाकर काम पर लग जाओ। मालिक से डांट फटकार खाने के बाद रमेश और रोहन अपने काम पर लग जाते हैं। शाम होती है और तब भी बारिश हो रही थी। रमेश और रोहन भीगते हुए घर पहुंचते हैं जहां दोनों बच्चे। मैं नहीं खाऊंगा ये दाल चावल। मैं भी नहीं खाऊंगी, रोज रोज यही खाते हैं हम। मेरा मन भर गया है खा खा के ये सब। खा लो बेटा, पेट भरने के लिए जो मिल जाता है वो बहुत अच्छा होता है। नहीं खाना। अरे हर कोई पकौड़े खा रहा है, कचौड़ी खा रहा है, बारिश के मौसम में पराठे खा रहा है और हम रोज रोज वही दाल चावल। मुझे दाल चावल को देख देख कर अब उल्टी आने लगी है। मुझे नहीं खाने, हटाओ इनको। बच्चों ऐसे नहीं करते, चुपचाप खाना खा लो। हाँ, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि खाने को लेकर जिद मत किया करो। बेचारे बच्चे मन मारकर जैसे तैसे दाल चावल खा लेते हैं और बाकी सभी लोग भी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन बच्चे गली में खेल रहे थे, तभी वहाँ पर दो अमीर पड़ोसी बच्चे आते हैं। अरे तुम दोनों क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं, हम तो टीवी टावर खेल रहे हैं। तो मैं और सोनम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ टीवी टावर। ठीक है, तो फिर आ जाओ, चलो खेलना शुरू करते हैं। सभी बच्चे आपस में टीवी टावर खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद अमीर बच्चों की दादी उर्मिला उनके पास आती है। अरे बच्चों, तुम्हारा खेलना हो गया है तो घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए केएफसी का चिकन मंगाया है। अरे वाह, आप सच कह रही हैं दादी? केएफसी का चिकन, मजा आ जाएगा आज तो। इतना अच्छा मौसम, ऊपर से इतना अच्छा खाना, दिल खुश हो गया। आज तो जुबान की बल्ले बल्ले हो गई। तुम दोनों जल्दी से घर आ जाओ, मैं तब तक चिकन निकाल कर थाली में रखती हूँ। उर्मिला वहाँ से चली जाती है और सोनू और गुड़िया सोनम और राजू से पूछते हैं, ये केएफसी का चिकन क्या होता है? हमने कभी नहीं सुना। अरे तुम दोनों को भी इतना नहीं पता? अरे केएफसी का चिकन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, एकदम कुरकुरा सा, और उसके साथ चटनी भी मिलती है बड़ी स्वाद। खाकर तो मजा ही आ जाता है। हम तो जा रहे हैं खाने के लिए। बिल्कुल, चलो चलो जल्दी चलते हैं, फिर कभी साथ में खेलेंगे। राजू और सोनम की बात सुनकर अब गुड़िया और सोनू का दिल भी ललचा जाता है और दोनों खेलना छोड़कर घर जाते हैं और अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ हमें केएफसी का चिकन खाना है। वो हाँ, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। केएफसी का चिकन, ये क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना। तुम कहाँ से रोज नई नई चीजें सुनकर आ जाते हो और फिर खाने की डिमांड करने लगते हो, और तुम्हें कैसे पता स्वादिष्ट होता है? तुमने कभी खाया है? नहीं माँ, सोनम और राजू ने हमें बताया। आज उनकी दादी ने उनके लिए केएफसी का चिकन मंगवाया था। सोनम कह रही थी वो बहुत ज्यादा लजीज होता है। उसकी बातें सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया, मुझे वही चाहिए। अरे बच्चों, पता नहीं बाजार में क्या कुछ आता रहता है। अब सब कुछ उठाकर थोड़ी ना खा लेंगे, और हमने जब कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो कैसे खा लें?
पर वो बहुत अच्छा होता है, हमें ला दो ना। तुमने खुद कभी खाया है गुड़िया, जो तुम दोनों ऐसे जिद कर रही हो? चलो चुपचाप बैठ जाओ। थोड़ी सी डांट फटकार खाकर सोनू और गुड़िया चुपचाप। कितनी जोर से बिजली चमक रही है, मौसम भी काला कर दिया। मैं उमेश, बेटा चल, अभी भी सब्जी मंडी निकल चलते हैं, नहीं तो बारिश में फंस जाएंगे। बस बाबूजी, चाय पीकर निकल चलते हैं। रीता, चाय बनने में और कितना टाइम लगेगा? जी बस खौलने ही वाली है, छान कर दे रही हूँ। अरे चाय पानी मंडी में पी लेंगे, तुझे पता है ना बेटा, 6:30 बजे सब्जी का ट्रक आ जाएगा। अगर हम दोनों टाइम से नहीं पहुंचे तो व्यापारी दूसरे पल्लेदारों से बोरी उतरवा लेंगे, फालतू में आज की दिहाड़ी मर जाएगी। बरसात का मौसम लगने के चलते सुरेंद्र उमेश के आगे बेरोजगारी मुंहबाए हुए खड़ी हुई थी। ऐसे में घर परिवार का गुजारा चलाने के लिए दोनों मंडी में सब्जी की बोरी उतरवाते थे। लाचार भाव से बहू सबको लाल चाय देती है। अम्मी, मम्मी चाय के साथ कुछ खाने को है क्या? राजू बेटा, रात की रोटी रखी हुई है, सेक कर दूं? दोनों भाई बहन खा लेना। मुझको नहीं खानी रात की बासी रोटी, मुझको 5 रुपए दे दो, पड़ोस वाले पवन अंकल से पाव रोटी खरीद के खाऊंगा। अरे मेरा प्यारा राजा बेटा, पाव खाएगा? ये ले 5 रुपए। राजू को पाव खाने के लिए 5 रुपए मिलते देख नेहा मुंह फुला लेती है। पापा ने कल भी राजू को पाव खाने के लिए पैसे दिए थे और आज भी दिए। मुझको तो कोई भी प्यार नहीं करता इस घर में, मुझको नहीं मिलनी है चाय मम्मी। पाव खाने के लिए नेहा को रोते देख रीता का कलेजा मचल जाता है। नहीं बेटी, ऐसे रोते नहीं, राजू तुम्हारा छोटा भाई है, तू तो मेरी प्यारी सी समझदार बेटी है। मुझको भी 5 रुपए दिलवाओ पापा से। अजी 5 रुपए पड़े हो तो इसे भी दे दो। हाँ रुको, देखता हूँ। उमेश अपनी जेब टटोलता है, पर उसमें से एक अठन्नी भी नहीं निकलता। रीता, मेरे पास और पैसे नहीं है, तुम पवन भाई से उधार में पाव दिलवा लाओ, मैं शाम को पैसे कटवा दूंगा। अच्छा ठीक है। चाय पीकर सुरेंद्र उमेश सब्जी मंडी चले जाते हैं। मम्मी जल्दी से चलो, नहीं तो अंकल पाव रोटी बेचने चले जाएंगे। रीता बहू तू चाय पी ले, देख ठंडी हुई जा रही है। मधु तू जाकर दोनों को पाव खरीदवा ला। जी माँ। चलो राजू नेहा। हाँ चलो बुआ। कुछ ही देर में मधु दोनों को लेकर पड़ोस में रहने वाले पवन के यहाँ आती है, जो कि सालों से पाव और ब्रेड बेचने का काम करता है, जहाँ हल्की हल्की बरसात पड़ रही थी। संतोषी, जल्दी से ब्रेड और पाव के सारे पैकेट ले आओ, वैसे ही लेट हो गया है, 7 बजे तक सभी दुकान पर डिलीवरी देनी है। हाँ जी आ गई, ये लो 20 पैकेट ब्रेड और 30 पैकेट बंद पाव के। पवन भैया, दो 5 वाली पाव की पैकेट दे दो, ये 5 रुपए से बोनी कर लीजिए, बाकी के 5 रुपए बाद में दे देती हूँ। तभी संतोषी मुंह से कोड़ते हुए कहती है, ये क्या बात हुई, कम से कम सुबह के टाइम तो उधार मत लगाया करो, पूरे दिन भर की बोनी खराब होती है, कभी कभार का उधार चलता है, लेकिन रोज रोज का थोड़ी अच्छा लगता है। समझ रही हूँ संतोषी भाभी, लेकिन उमेश भैया के पास खुला पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं मधु बहन, बाद में दे जाना, वैसे भी परिवार जैसी ही बात है। चलो नेहा राजू। उनके जाने के बाद पवन संतोषी के खराब बर्ताव के लिए टोकता है। संतोषी, तुमको क्या जरूरत थी इतना खराब बर्ताव दिखाने की, और बेचारे कौन सा हमसे फ्री में पाव खाते हैं, पैसे में खरीद कर ले जाते हैं। अजी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे इनका उधार का धंधा ठीक सा नहीं लगता है। अरे 5-10 रुपए की चीज भी उधार लगाने की थोड़ी होती है। खैर, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, खा करके जाना। क्या बात है, सुबह सुबह बरसात में गर्मा गर्म पाव भाजी खाकर तो स्वाद आ जाएगा। पाव रोटी ब्रेड के काम में पवन की खूब बिक्री होती थी, जिसे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी, इसीलिए वो अच्छा खान पान भी खाते थे। वहीं उनकी तुलना में शांति के घर के हालात इतने गरीबी भरे थे कि 2 टाइम की दाल रोटी का गुजारा भी इन दोनों पर काफी दुर्भरता से चल रही थी। वहीं सुरेंद्र उमेश मूसलाधार बारिश में भीगे मंडी पहुंचते हैं, जहां सेठ गुस्से में पिनकते हुए, अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों हरामखोर, पता भी है आलू प्याज का ट्रक आए आधे घंटे से ज्यादा हो गया। सेठ, हम तो टाइम से घर से निकल आए थे, मगर बरसात इतनी तगड़ी हो रही थी कि पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था, इसलिए देर लग गई। हाँ ठीक है, अब सफाई देकर फालतू का टाइम मत गवाओ, जल्दी से बोरे उतारो। अगर एक भी प्याज बरसात का पानी लग के खराब हुआ ना तो तुम्ही से भरपाई करूंगा। हाँ सेठ, हम तो खुद गरीब आदमी हैं, परिवार का पेट भरने के लिए तो खुद इतनी भारी बोरी ढोकर गुजारा कर रहे हैं, हम भला कहाँ से भरपाई करेंगे। सेठ,
तुम चिंता मत करो, हम पहले प्याज के कट्टे उतार देते हैं, प्याज नहीं भीगेगा। दोनों बरसात में भीगते हुए प्याज के कट्टे कंधे पर लाद कर उतारने लगते हैं। सेठ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे कितनी देर का इस छोटू को पाव भाजी लाने भेजा रखा है, अभी तक आया नहीं हरामखोर। तभी छोटू पाव भाजी पहुंचाने आ गया। ये लो सेठ, गर्मा गर्म पाव भाजी मक्खन मार के। वाह भाई वाह, आज की पाव भाजी में से तो बड़ी अच्छी लजीज खुशबू आ रही है, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। मगर आज बड़ा लेट लगा दिया पाव भाजी लाने में। वो आज बारिश के चलते सुबह से दबाकर भीड़ मची थी, इसलिए लेट हो गया। बोनी कर दो, मैं जाऊं फिर। हाँ ये ले, आज की पाव भाजी के 150 रुपए। सेठ बड़े चाव से पाव तोड़कर मक्खन भरी भाजी से लपेट कर खाता है। भाई वाह, आज की पाव भाजी तो बड़ी दमदार लग रही है खाने में। सबसे ज्यादा टेस्टी चटपटी तो भाजी लग रही है। मक्खन टिक्की में तर्त है और पाव भी कुरकुरे हैं। वाह। पाव भाजी की खुशबू सुरेंद्र उमेश की नाक में पड़ती है, जिसे देख अंदर ही अंदर दोनों